तो जो है मसीह की आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिकूल नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। एक पिता परमेश्वर और दिन तूने हमें इस पृथ्वी पे दिया है प्रभु कि हम तेरी महिमा जाहिर करें प्रभु, तुझसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, अपने होठों के बलिदान तुझ तक पहुंचाएं और वचन के द्वारा तेरी वाणी सुने प्रभु। पिता परमेश्वर यह हमारा सौभाग्य है प्रभु कि आज के इस पवित्र दिन इस भवन में पिता परमेश्वर हम एक कलीसिया के रूप में उपस्थित हैं और अपने वादे के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं उनके बीच में हूँ, तेरी उपस्थिति में यहाँ है प्रभु। आज के दिन पिता परमेश्वर हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारा पिता परमेश्वर तेरी आराधना करना, हमारी विनती प्रार्थनाएं निवेदन धन्यवाद और वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी वाणी सुनना, पिता परमेश्वर हम सब के लिए छुटकारे का कारण ठहरे। हर एक बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर जिस चीज के हम गुलाम है प्रभु उससे हमें आजादी मिलने पाए और पिता परमेश्वर हमारी देह प्राण आत्मा चंगाई पाने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हमारा इकट्ठा होना इस क्षेत्र के लिए, हमारे दिल्ली के लिए, हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरे, प्रतिफल लेके आए, छुटकारे को लेके आए प्रभु। आज जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर तेरे जन पिता परमेश्वर इकट्ठा होते हैं तो उन सब के बीच में होना पिता, और पिता परमेश्वर प्रत्येक की अगुवाई करना प्रभु। इस छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तेरी अगुवाई की हमें जरूरत है पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा को हम इन्वाइट करते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरा पिता प्रत्येक उस जन का प्रभु, प्रत्येक उस पास्टर प्रचारक सेवक कलीसिया संस्था का प्रभु जो पिता परमेश्वर तेरे राज्य के प्रचार और प्रसार में लगी है प्रभु। तो हियाव देना, बहुत दृढ़ करना पिता परमेश्वर, विशेष हमारे देश में पिता परमेश्वर जो शैतानी रुकावटें हैं प्रभु उनको दूर करना प्रभु, और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माओं को जीतने का कारण बनाना प्रभु। अपने छोटे मिशन को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, उसके तीनों सेवकाई के प्रोजेक्ट्स पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत चले और उनसे तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। कितने पिता परमेश्वर ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वर्कर्स हैं, सबको तू विश्वास योग्यता दे के, सामर्थ्य दे के बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने मिशनरी वर्क को विशेष तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पास्टर सीवी वल्सन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जिनको तूने मिशनरी वर्क का मुखिया कराया है। हाँ पिता, आज वो फरीदाबाद जा रहे हैं प्रभु, तो उनका सहायक होना, मददगार होना और पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करना प्रभु। जितने हमारी कलीसियाएं हैं, जितने हमारे पिता परमेश्वर अगुवे हैं, जितने कांग्रीगेशन है, सबके लिए तुझसे आशीष मांगता हूँ, प्रतिफल मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर इस छोटे झुंड को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जिसके लिए तूने कहा है, हे छोटे झुंड ना डर, क्योंकि मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूं। हाँ पिता परमेश्वर, यहाँ जो कुछ भी हो प्रभु वो तेरी महिमा के लिए हो, तुझे धन्यवाद देने के लिए हो प्रभु। कोई ऐसी बात नहीं जो वचन के विरोध की है, कोई ऐसी लालच देने वाली बात नहीं, कोई कानों की खुजली को मिटाने वाली बात नहीं, कोई कहानी किससे नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा कन्विक्ट करने वाला, कायल करने वाला पिता परमेश्वर वचन पिता परमेश्वर यहाँ पे हो। फिर पिता परमेश्वर हमें कोई चिंता नहीं, चाहे 1 जन आए, चाहे 2 जन आए, चाहे 3 जन आए। हाँ पिता परमेश्वर, उस भीड़ से वो कहीं बढ़कर है प्रभु, जहाँ पे तेरे विरोध से पिता परमेश्वर बातें होती हैं और सिर्फ इस संसार तक की बातें होती हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने अपनी आत्मा इस कलीसिया को दी है ताकि यह कलीसिया पिता परमेश्वर तेरे लिए आत्माओं को जीतने का कारण बने प्रभु, ना कि पिता परमेश्वर लोगों को लालच दे के इकट्ठा करने का कारण बने प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए इस सभा को मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा तुझे देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 2, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे देश से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे देश से वंदना
अपना बोझ प्रभु पर डाल। धन्यवाद प्रभु। अपना बोझ प्रभु पर डाल,
एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 55, 55, आत्मा प्रभु का। धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रभु
पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप लोग। भजन संहिता 20, पृष्ठ संख्या है 666, पेज नंबर 666। यहाँ पे वचन हमसे इस प्रकार कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाले। वह तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले प्राकंठ से अपने पवित्र स्वर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम लेंगे। वे तो छूट गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो हम राजा हमें उत्तर दे। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। कई लोग अपने घोड़े पे, रथों पे, मतलब अपनी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने धन दौलत पे, अपनी नौकरियों पे, अपनी डिग्रियों पे, अपने कारोबार पे विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जितने वो लोग हैं वो सब गिर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ वो इस संसार तक ही सीमित है। और हमारा जीवन सिर्फ इस संसार का नहीं, हमारा जीवन अनंत काल के लिए परमेश्वर ने ठहराया है और वो चाहता है कि उस अनंत काल के जीवन को हम प्राप्त करें, और उसके लिए उसने जरिया बनाया है अपने पुत्र का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, जो मेरे लिए हुआ
जो आप लोगों के लिए। और वचन को मनन करते हुए मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 करके मेरे महान परमेश्वर, आज का दिन दिखाया मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम परमेश्वर, ये जीवन आपका है परमेश्वर, ये सांस भी आपने पिता परमेश्वर सामर्थ देते हैं तो लेते हैं परमेश्वर। आपकी करुणा है जो पिता परमेश्वर हम सबके पिता परमेश्वर बड़े हुए परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर, जिस तरह वचन में लिखा गया है कि पिता परमेश्वर किसी को तो रथ पे किसी को घोड़ों पे पिता परमेश्वर, तो मेरे महान परमेश्वर हमारा आशा तो सिर्फ आपके ऊपर है परमेश्वर। आपने हमारी जिंदगी को पिता परमेश्वर उस कीचड़ के समान से निकाल के पिता परमेश्वर चट्टान पे खड़ा किया, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन ईश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हर एक पल संभालते हैं मेरे राजा। आने जाने में पिता परमेश्वर जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर आप हमें बचाते हैं परमेश्वर, लेकिन आपका जितना भी हम धन्यवाद करें वो कम है मेरे राजा। तो मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, आजकल गीत को गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना, सब आपके बहाने को मेरे महान परमेश्वर, वो मेरे महान परमेश्वर आपने जो रास्ता खोला भवन के लिए मेरे महान परमेश्वर, इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, जो उस जगह पे पिता परमेश्वर आपकी नाम की बड़ाई हो परमेश्वर, उस लोग में पिता परमेश्वर, उस क्षेत्र में मेरे महान परमेश्वर आपके कार्य को होने पाए मेरे राजा। तो मेरे महान परमेश्वर वहाँ के क्षेत्र में पिता परमेश्वर आपके नाम की बेदारी आने पाए परमेश्वर, जिस तरह हम सबको बचाया है परमेश्वर, वहाँ के लोगों को भी पिता परमेश्वर आप रास्ता खोला मेरे राजा कि वहाँ के लोगों को भी बचाया जाए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, यहाँ के हर एक जन को आपसे आशीष मांगते हैं मेरे गुलाम जितने आए हैं पिता परमेश्वर आशीष से भर देना मेरे राजा। अगर पिता परमेश्वर कोई बीमार में हो, तकलीफ में हो तो उसे छू लेना राजा। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए आदर में आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना के लिए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे डैनियल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 1 से 22 तक, मेमोरी वर्ड्स रहेगा 4, और नए नियम से इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 से 17 तक, मेमोरी वर्ड्स 4। पुराने नियम में से पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 6 अध्याय 1 से 22 तक, पेज नंबर है 1040। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराएं जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वे सिंहों की मान में डाल दिया जाए।
इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे वह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब राजा दारा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वे सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वे दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो निदेश आज्ञा का या आज्ञा राजा ठहराए वे नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगवा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 4, आप मेरे पीछे बोलिएगा। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। फिर से एक बार बोलेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। परमेश्वर का वचन है। नियम में से हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 से 17, मेमोरी वर्स 4। पढ़ेंगे इफिसियों
मत्ती 5:1-17, पेज नंबर 268। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पढ़ेंगे 4। और ना निर्लज्जता, और ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। फिर से पढ़ेंगे। और ना निर्लज्जता, और ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 127, पग पग बढ़ते जाना है। पग पग बढ़ते जाना है, जीवन पथ पर बढ़ना है। पग पग बढ़ते जाना है, जीवन पथ पर बढ़ना है। रुक न कभी ना राहों में,
इस समय उन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते में रहा या जिन्होंने अपनी विवाह की वर्षगांठ बीते हफ्ते में बताई है, चाहे हमारी किसी भी कलीसिया में वो हो, हम सबको प्रभु के समक्ष रखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज हमारी कलीसिया में भी आज के दिन संजना का बर्थडे है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि जन्म से अब तक संभाला है और विशेष प्रभु को जानने का मौका दिया है और प्रभु में बढ़ने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन नहीं होती है, प्रतिदिन का जीवन को हमें मिलता जीने को देता है ताकि हम पिता परमेश्वर इस जीवन को भरपूरी से जिए और उस तैयारी को करें जो तूने पिता परमेश्वर हमारे लिए ठहराई है कि हम तेरी दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार करें प्रभु, ताकि वो महीन मंगल पहनने का अधिकार हमें मिले जो दूल्हे के विवाह के समय पिता परमेश्वर हमें मिलना है। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर मैं उन सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिन्होंने अपना एक और वर्ष इस पृथ्वी पे पूरा किया है और पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में बढ़ रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर जिस प्रकार वो तेरे विश्वास में बढ़ते हैं, तेरी आत्मा में बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तू उन्हें बाकी सब बातों में भी पिता परमेश्वर बढ़ाना और पिता परमेश्वर उनके साथ रहना ताकि वो भले चंगे रहे और तेरे राज्य में पिता परमेश्वर फल पाए प्रभु। प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तूने सबको अब तक संभाला है पिता परमेश्वर, आशीषित किया है, अपने को जानने का मौका दिया है और पिता परमेश्वर अपने में रोपा है, बढ़ाया है, सींचा है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय पे जब पिता परमेश्वर वो नए साल में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, तो उनका सहायक होना, मददगार होना, रक्षक होना, प्रोवाइडर होना और पिता परमेश्वर उनका उपाय जो भी कुछ उनके जीवन के लिए है वो तेरी ओर से होने पाए। विशेष संजना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जन्म से अब तक तूने संभाला है पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर तूने अपने राज्य में प्रवेश के लिए प्रभु उसको चुना है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर की उसने तेरी उस वाणी को सुना, तुझे ग्रहण किया है पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर तुझ में जड़ पकड़ी है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है जब हम प्रभु हमारी जड़ तेरे अंदर है तो हम निश्चय बढ़ते हैं प्रभु। तो उसको भी बढ़ाना पिता परमेश्वर, आशीष देना, अनुग्रहित करना, देह प्राण आत्मा की चंगाई देना और पिता परमेश्वर अपने विश्वास में जैसे तूने रोका है प्रभु वो पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर हर एक समय, हर एक जरूरत में, हर एक परिस्थिति में सिर्फ तेरी ओर ताके तुझसे मदद पाए पिता परमेश्वर और तेरा धन्यवाद और महिमा करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ उसके परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उनको भी पिता परमेश्वर इसके द्वारा प्रभु तो आशीषित करना और पिता परमेश्वर वो भी पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में पिता परमेश्वर आने पाए ताकि पिता परमेश्वर वो भी बचाए जाएं और अंत में पिता परमेश्वर हम सब उस जगह पहुंचने पाए जो तूने प्रभु हमारे लिए तैयार की है। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर जिन्होंने अपना विवाह वर्षगांठ इस हफ्ते में बनाया उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, बढ़ाना प्रभु। जिनको अभी तक गर्व का प्रतिफल नहीं मिला है प्रभु उनके लिए तू उपाय करना और अपनी महिमा लेना प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक क्षण प्रभु तेरी ओर ताके तुझसे मदद पाए और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में बढ़ते जाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का भतीजी का बर्थडे है, हम धन्यवाद करते हैं उसके लिए भी और हमने प्रार्थना करी है निश्चय जो है प्रभु उसको संभालेगा, बढ़ाएगा और अपने विश्वास में निश्चय उसे स्थापित करेगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और अब समय है जबकि मध्यस्थता की प्रार्थना होगी। दो जन कोई भी मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विशेष प्रार्थना आज हम करेंगे उन सभी कलीसियाओं के लिए जो प्रभु के राज्य के प्रचार और प्रसार में लगे हैं, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु का वचन लेके निकला हुआ है और जिसके हृदय में प्रभु के लिए एक आग है और प्रभु ने उसको चुना है हमारे मिशन के लिए, हमारे पास्टर टी.वी. विल्सन के लिए और बाकी सब उन सब जनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देंगे हम प्रभु का कि प्रभु ने हमें आज के दिन तक इस योग्य ठहराया है कि हम श्वास ले रहे हैं और हम आज यहाँ इकट्ठा है उसकी महिमा
स्तुति करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाने के लिए दो जन कोई प्रार्थना में अगुवाई करें। फ्राइडे से मुझे बुखार हो रहा था, पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था रात के टाइम, पिता परमेश्वर। उसके बाद मैंने प्रार्थना करी क्योंकि अगले वीक सैटरडे को मेरा डांस प्रोग्राम था, मुझे सुबह के टाइम जाना था। और फिर मैंने सोचा पिता परमेश्वर मैं क्या करूँगी, पिता परमेश्वर मेरे को जब सुबह जाना है तो मेरे को 104 बुखार था पिता परमेश्वर। मैंने रात को प्रार्थना करी पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर मेरी मम्मा ने मेरे साथ पढ़ाने की पत्तियाँ रखी पिता परमेश्वर, हल्का हुआ पिता परमेश्वर। लेकिन जैसे सुबह 6 बजे उठी पिता परमेश्वर बिल्कुल ठीक सा लगा मुझे, मस्ती लगी पिता परमेश्वर। फटाफट तैयार होकर पिता परमेश्वर निकल गई। और लेकिन पिता परमेश्वर मेरा सर दर्द होता, लेकिन फिर भी मैं गई पिता परमेश्वर। मैंने बस इतना कहा था परमेश्वर से, परमेश्वर जब बस मेरे प्रोग्राम खत्म हो जाए, चाहे फिर मुझे चाहे दोबारा कोई दिक्कत हो जाए, पर मुझे जब तक कुछ ना हो पिता परमेश्वर। पर मैं वहाँ पर जाकर मैंने अच्छे से प्रोग्राम भी किया, और फिर उसके बाद मैंने आई तो फिर पिता परमेश्वर मेरे को दोबारा दिक्कत हुई, बट लेकिन कोई बात नहीं। फिर कल रात को दवाई लाने पर मुझे, और अब मैं दोबारा चर्च भी यहाँ तक आप मुझे लेके आए पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने मेरी इतनी मदद और सहायता की पिता परमेश्वर। सारे दिन से प्रार्थना और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो जय उनका। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने लाखों की भीड़ में से हमें चुनकर प्रभु अपनी संतान होने का अधिकार दिया है पिता। हर उस मसीह भाई बहन की आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसको चुनकर प्रभु आपने अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया प्रभु जी, अपने आप को जानने का मौका दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक मसीह भाई बहन के पिता, आप उनको विश्वास में बढ़ाएं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु की हर एक कमी घटी से आप उन्हें बचाएं पिता परमेश्वर, वो आपके नाम में और आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये सताव के जो दिन है प्रभु जी, आप हमें से हर एक प्रभु हिम्मत ताकत बल शक्ति दें पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भरें प्रभु। जब वो सताव हमारे ऊपर आता है प्रभु तो हम हंसी खुशी पिता परमेश्वर दृढ़ता के साथ आपके नाम के लिए खड़े रहें पिता। हमें से कोई भी पिता परमेश्वर विश्वास में डगमगाए ना प्रभु जी, बल्कि और दिलेरी से पिता आपके नाम में बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु खासतौर पर हर एक कलीसिया के पिता, कलीसिया के हर एक छोटे बड़े व्यक्ति को प्रभु, हर एक बुजुर्ग को, हर एक जवान को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप सभी की सुधि ले प्रभु, विश्वास में बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और जो भी उनकी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरी करें पिता परमेश्वर। मैं खासतौर पर प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन सभी लोगों के प्रभु जो आपके समाचार का प्रभु प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों को दुनिया के छोर छोर तक पहुंचाते हैं प्रभु। आप सभी को नाम बनाम आशीष दें पिता परमेश्वर, हर एक की अगुवाई करें प्रभु। जब वो आपके वचनों को प्रचार करते हैं प्रभु, उनके द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके प्रभु, बहुत से लोग अपने मनों को फिराएं पिता परमेश्वर, आपको जाने प्रभु, और आपके पवित्र मार्ग पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने हर एक दास को आप अपनी सामर्थ्य से भरें प्रभु, अपनी बुद्धि का आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके दिए हुए कार्य को अच्छी रीति से करने वाला हो सके प्रभु, पूरी खराई से आपके दिए हुए कार्य को करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश में आपके नाम की बेदारी आने पाए पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति प्रभु आपके बड़े नाम को जानने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हर एक उस व्यक्ति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके जीवन में अंधविश्वास है प्रभु, जो मूर्ति पूजाएं कर रहे हैं प्रभु, जो अभी भी पिता परमेश्वर आपके बड़े नाम से पिता परमेश्वर बहुत दूर है प्रभु,
आप हर एक को नाम बनाम जानते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी भी सुधि लें पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, ताकि वो ये बात जान सके प्रभु कि आप ही राजाओं के राजा हैं प्रभु, आप ही प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। और उनकी भी आत्माएं पिता परमेश्वर बचाई जाने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश में प्रभु हर एक घटना आपके बड़े नाम के लिए झुकने वाला हो सके प्रभु। हर एक नाम पिता परमेश्वर आपके नाम से उठाया जाए पिता परमेश्वर, हर एक हाथ प्रभु जी तो प्रार्थना करिए प्रभु, हर एक परिवार बचाया जाने वाला हो सके, हर एक जन पिता परमेश्वर बचाया जाने वाला हो सके प्रभु। दुनिया के छोर छोर तक पिता परमेश्वर आपका बड़ा नाम पूछने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आप हर एक अपने मसीह बच्चे को पिता परमेश्वर तैयार करें प्रभु, उनकी कमी घटियों को दूर करें पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य के द्वारा हर एक कार्य संभव है पिता। आप हर एक कमी घटी को दूर करके पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय आगमन के लिए उनमें से हर एक को तैयार करें प्रभु, ताकि जब पिता परमेश्वर आप हमें लेने आए प्रभु, तो हम सभी पिता परमेश्वर दुल्हन के रूप में प्रभु अपने आप को तैयार रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम उन 5 कुमारियों की तरह ना हो पिता परमेश्वर जिनका तेल खत्म हो गया पिता परमेश्वर, बल्कि हम पिता परमेश्वर की पूरी तैयारी के साथ पिता परमेश्वर आपके आने का इंतजार कर सके प्रभु, आपके आने की बात सुन सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और इस पूरी कलीसिया को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। आप हर एक को नाम बनाम आशीष दे पिता परमेश्वर, हर एक की प्रार्थनाओं को उत्तर दे प्रभु। आप हर एक की प्रार्थनाओं को उत्तर देकर पिता परमेश्वर जानते हैं प्रभु कि इसके जीवन में क्या परेशानी है प्रभु, क्या चिंता है, क्या दुविधा है पिता परमेश्वर। आप सामर्थ्य हैं प्रभु, आपके द्वारा हर एक कार्य संभव है पिता परमेश्वर। आप सभी की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं प्रभु, और हाँ और आमीन में आप उत्तर देंगे पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हुए आगे की पूरी सभा का बोझ आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जब वचनों का बांटा जाना होता है पिता परमेश्वर, आप हमें से हर एक के हृदय को तैयार करें प्रभु, कि जब आपके पवित्र कलाम में से आपका दास प्रभु हमसे आपके वचनों को बांटे पिता परमेश्वर, तो हम उसको एक कान से सुनकर दूसरे से मान निकालें प्रभु, बल्कि हम अपने हृदय में उसको बसाकर पिता परमेश्वर उसके साथ आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप हमें से हर एक की अगुवाई करें प्रभु, अच्छी समझ बुद्धि दें पिता परमेश्वर, कि आपके उन वचनों का, आपकी उस वाणी को पिता परमेश्वर हम सुनने वाले हो सके, उस पर मनन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो सके प्रभु। आपके दास को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर, उनमें होकर प्रभु जी आप हमसे बात करें पिता परमेश्वर। उनके मुंह से पिता परमेश्वर जब आपके पवित्र कलाम आपके वचन को निकलते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए प्रभु एक एक वचन केवल और केवल आपकी ओर से हो प्रभु। और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि वो हमें से हर एक के दिल को प्रभु छेदता हुआ जाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हुए पूरी सभा का बोझ अपने हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके बेटे हमारे मुंजी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उनका मांगते सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। प्रभु ने हमें आज ये एक और मौका दिया, अपने चरणों में बैठने का हमें धन्य किया है। ये हमारे लिए सबसे धन्य समय है जब हम उसके चरणों में उपस्थित होते हैं। और आज का ये पवित्र दिन जो प्रभु की आराधकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि वचन के अनुसार जैसे लिखा है, प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। और उसकी आत्मा और सच्चाई सिर्फ हमें उसी से मिल सकती है, और हमें वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा और सच्चाई के लिए, ताकि हम उसके द्वारा प्रभु की आराधना करें। हम में कोई सामर्थ्य नहीं, हम में कोई बल नहीं, हम कुछ जो है वो परमेश्वर को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो कुछ है वो उसी के द्वारा है। और जो कुछ हम सोचते हैं कि हम प्रभु को छोड़ के हम कोई भलाई के काम कर रहे हैं, वो उसके सामने मैले कुचले चीथड़ों के समान है, वो हमारे भलाई के काम। लेकिन जब हम उसे ग्रहण करके प्रभु यीशु के नाम से कुछ करते हैं, निश्चय उसका प्रतिफल हमें मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमने वचन में से पढ़ा पुराना नियम, उसका दानियेल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। हम दानियेल की पुस्तक में से उसका जो मेमोरी वर्स है वो पढ़ेंगे, जो आज हमने पढ़ा। दानियेल की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 4वां वचन, पेज नंबर 1040।
तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो तेरा वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में पढ़ा गया डैनियल की पुस्तक से और पिता परमेश्वर की पत्री से, इसके द्वारा जो कुछ बातें पिता परमेश्वर तो उनसे करना चाहता है वो उनके सही हो। पिता परमेश्वर आएगा, प्रत्येक जन तेरी वाणी को सुनने के लिए प्रभु तैयार है, ताकि तेरी वाणी सुन के पिता परमेश्वर वो वाणी उनके हृदय में कार्य करे और उनका जीवन में परिवर्तन आए। प्रभु पिता परमेश्वर सच में प्रभु जो धर्म और धार्मिकता की खोज करते हैं, बाकी सब बातें उनके पीछे अपने आप आ जाती है। उन्हें प्रभु किसी की ओर जाने की या किसी की लालसा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जितने लोग यहाँ आए हैं प्रत्येक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हृदयों की भूमि को तैयार कर, ताकि वचन का बीज जब पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। प्रभु अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और आज की ये सेवा दी है प्रभु, ताकि तुझसे सामर्थ पाके इस सेवा को कर सकूं। मुझ में कोई काबिलियत नहीं प्रभु, मुझ में कोई योग्यता नहीं पिता परमेश्वर, और ना ही कुछ बल है, ना ही कुछ सामर्थ है। प्रभु मैं तुझसे विनती निवेदन करता हूँ प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा मेरा अभिषेक कर, ताकि जो कुछ पिता परमेश्वर इन होठों से निकले वो सिर्फ तेरा शुद्ध वचन हो, तेरी शुद्ध वाणी हो। कोई कहानी किस्से नहीं, कोई कानों की खुजली मिटाने वाली बात नहीं, कोई मनुष्य को लालच देने वाली बात नहीं, बल्कि कन्विक्ट करने वाली, कायल करने वाली और तेरे सीधे मार्ग में लाने वाली बातें हो प्रभु, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर हम छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में और आगे बढ़ सके। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। डैनियल के विषय में जब हम पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक जवान था। वो कोई बुजुर्ग नहीं था, कोई जो है बच्चा नहीं था, बल्कि एक जवान था जो परमेश्वर का भय मानता था। और आज ये वचन जो है विशेष जवानों के लिए है और उन लोगों के लिए है जिन्हें शैतान सबसे ज्यादा टारगेट करता है। वो होते हैं जवान, चाहे वो लड़की है या लड़का है। यहाँ पे हम जब दानियल के विषय में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का भय मानने वाला जन था, और जब वो परमेश्वर का भय मानता था तो वो वहां के राजा की दृष्टि में भी आया और राजा ने जो है उसे अधिपति ठहराया। और यहाँ तक उसने चाहा कि इन्हें पूरे राज्य के ऊपर मैं डैनियल को अध्यक्ष ठहरा दूं, इसका मुख्यमंत्री बना दूं। लेकिन जो वहां लोग रहते थे, जो शैतान के हाथ में फंसे हुए थे, उनको ये भाया नहीं। उन्हें ये बुरा लगा कि राजा जो है इस जवान को, जो दूसरी जगह से यहाँ पे आया है, जो एक गुलामी की दशा में यहाँ पे लाया गया था, उसको जो है सबके ऊपर ठहराना चाहता है। आज आप लोग भी एक गुलामी में से निकलकर यहाँ पे आए हैं। हालेलुया। वो क्या गुलामी है? शैतान की गुलामी, हमारे पाप की गुलामी, इस शारीरिक जीवन की गुलामी। उस गुलामी से परमेश्वर हमें निकाल के यहाँ लेके आया है। मतलब उसने ये हमें मौका दिया है कि हम उसको जाने, उस पर विश्वास करें और उसके द्वारा जो छुटकारे का उपाय है उसको ग्रहण करके उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें और छुटकारे को पा सके, जैसे यहाँ पे डैनियल ने उस छुटकारे को पाया है। हालेलुया। राजा को वो भाया, लेकिन लोगों ने उसके अंदर दोष ढूंढना शुरू कर दिया। आज मेरे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि लोग हमारे अंदर कुछ दोष ढूंढ रहे हों, लेकिन यहाँ पे लिखा है डैनियल के अंदर कोई भी दोष नहीं पाया गया। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। आज लोग दोष ढूंढ रहे हैं मसीही लोगों के अंदर कि उनके अंदर कोई दोष पाया जाए और उन्हें
हम देश के जो अधिकारी हैं उनके पास जाके उनसे बातचीत करें और उनको जो है हम मसीही लोगों को जो है हम कारागार में डालें, उन्हें गुनाहगार ठहरा के जो है उनका हम जो कार्य वो कर रहे हैं, जिस विश्वास में वो है, उनमें बाधा डालने की कोशिश करें। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? लोग दोष लगा रहे हैं धर्म परिवर्तन, ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन कभी भी हमें धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बताता है। यहाँ तक वचन तो हमें किसी धर्म के बारे में भी नहीं बताता है। वचन सिर्फ हमें बताता है एक मार्ग के बारे में, वचन सिर्फ हमें बताता है एक सत्य के बारे में, वचन सिर्फ हमें बताता है एक जीवन के बारे में। हालेलुया। ये मसीही जीवन को ग्रहण करना किसी धर्म को ग्रहण करना नहीं है। मसीह जीवन को ग्रहण करना है एक मार्ग को ग्रहण करना, सत्य को ग्रहण करना और जीवन को ग्रहण करना। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम क्यों मसीह जीवन में आ रहे हैं? क्या सिर्फ इस शारीरिक जीवन तक उससे फायदा पाने के लिए कि हम उस मार्ग, सत्य और जीवन को ग्रहण करने के लिए? डैनियल ने उस मार्ग, उस सत्य, उस जीवन को ग्रहण किया और उसके विषय में राजा ने गवाही दी कि मैं इसको अधिपति ठहराना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन दोष ढूंढा गया। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। हालेलुया। आज मुझे जांचना है, आपको जांचना है, क्या हम विश्वास योग्य हैं कि नहीं है। लोग हम में दोष ढूंढ रहे हैं और है बहुत जगह दोष मसीही लोगों के अंदर। लोग नशा कर रहे हैं, मसीही लोग भी नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। लोग अन्य अन्य रीति से चल रहे हैं, मसीह कहलाते हुए भी अन्य अन्य रीति से चल रहे हैं। जैसी भेड़ चाल देखते हैं उसके पीछे चल रहे हैं। वो प्रभु का क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ, वो तैयार नहीं है। उनके अंदर लोग जब दोष ढूंढते हैं तो वो दोषी पाए जाते हैं और प्रभु के निंदा का कारण बनते हैं। डैनियल प्रभु की निंदा का कारण नहीं बना। आज हर एक जवान अपने जीवन को जांचे, हर एक जन अपने जीवन को जांचे, क्या वो प्रभु की निंदा का कारण तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो आज भी उसके पास मौका है, आज भी प्रभु उसे इनवाइट कर रहा है, आज भी प्रभु उसको छुटकारा देने के लिए तैयार है। सिर्फ शर्त इतनी है कि वो प्रभु के पास आता है कि नहीं आता है, प्रभु की सहायता चाहता है कि नहीं चाहता है। डैनियल के अंदर कोई दोष वो ना पा सके, क्योंकि शारीरिक जीवन में उसके अंदर कोई भी दोष नहीं था। ना उसके अंदर आंखों की अभिलाषा थी, ना उसके अंदर शरीर की अभिलाषा थी, और ना ही उसके अंदर जीविका का घमंड था। प्रत्येक पाप इन तीन चीजों से ही उत्पन्न होता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इन्हीं के कारण हमारी आदि माता जो है वो पाप में फंसी, और इन्हीं तीनों चीजों को लेकर शैतान ने प्रभु को भी परखा, लेकिन वो विजय हुआ। हालेलुया। आज हम अपने आप को जानते हैं, क्या मनुष्य जो हमारे अंदर दोष ढूंढ रहे हैं वो इन चीजों को हमारे अंदर तो कहीं नहीं पाते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड।
डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके, कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा दोष उसके अंदर ना पा सके जिसकी वजह से वो राजा से उसकी शिकायत करे और राजा जो है उसको सजा दे। आज मसीही लोगों के अंदर लेकिन ऐसे बहुत से दोष पाए जाते हैं कि उनकी शिकायत की जाए और उनको सजा दी जाए। हालेलुया। लड़ाई झगड़े, दारू पीना, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे से बढ़कर अपने को समझना, जबकि वचन कहता है कि प्रभु में अब जो है वो एक है। अब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, प्रत्येक जन जो है प्रभु में जो आ गया वो एक है, सारी सीमाएं वो पार कर चुका है। हालेलुया। चाहे वो कास्ट की हो, क्रीड की हो, जाति की हो, धर्म की हो, जोग्राफिकल हो कि वो इस प्रांत का है, वो इस प्रांत का है, वो नॉर्थ का है, वो साउथ का है, वो ईस्ट का है, वो वेस्ट का है, सब कुछ प्रभु में खत्म हो जाता है और सब एक हो जाते हैं। और प्रभु चाहता है उनके बीच में कोई भी ऊंच नीच की बात ना हो, कोई झगड़े की बात ना हो, कोई घमंड की बात ना हो। लेकिन फिर भी हम कलीसियाओं में देखते हैं कि ऊंच नीच पाई जाती है, घमंड पाया जाता है, लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को कोशिश करने की, पूरी करने की कोशिश की जा रही है, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जीविका का घमंड जो है कलीसियाओं में लोगों के बीच में है और लोग देख के उस दोष को देख के कहते हैं, देखो ये मसीही लोग जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जो रात को दारू पी के जो है सड़कों पे लड़खड़ाते मिलते हैं, नाली के किनारे पड़े मिलते हैं, जिनकी जब पार्टी होती है तो वहां पे सबसे प्रथम चीज होती है शराब, उसके बिना उनकी कोई पार्टी होती ही नहीं है। और शराब पी के फिर वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। ये सब दोष डैनियल के अंदर बिल्कुल भी नहीं थे और प्रभु हर एक जवान से चाहता है कि उसके अंदर भी ये दोष ना हो। कोई शरीर के कार्य डैनियल के अंदर नहीं थे, जिसको गलतियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। क्रोध, बैरभाव, व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, कोई बातें डैनियल के अंदर नहीं थी। और आज प्रभु हम सब से भी ये चाहता है कि कोई शरीर का कार्य हमारे अंदर ना हो, बल्कि जो हमें देखे, जो हम में दोष ढूंढना चाहे, वो सिर्फ हमारे अंदर आत्माओं के फलों को पाए। हालेलुया। और उसे कुछ ना नजर आए, हमारे अंदर सिर्फ आत्माओं के फल हमारे जीवन में नजर आए। हालेलुया। जैसे डैनियल के जीवन में यहाँ नजर आए। उसके बाद वो क्या करने लगे, वहां की जो व्यवस्था थी, यहूदियों की जो व्यवस्था थी, उसके विरोध में उसके लिए ढूंढने लगे। यहूदियों की व्यवस्था नहीं, उस जगह की जो राजा दारा था उसकी जो व्यवस्था थी, उसके विरोध में वहां पे उसके अंदर वो ढूंढने लगे। और वो राजा को बहलाने फुसलाने गए कि हे राजा, लिखा है यहाँ पे, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से गए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाला जाए। क्योंकि वो जानते थे कि डैनियल अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार है।
हालेलुया। डैनियल अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, वो उसे छोड़ और किसी के सामने दंडवत नहीं करेगा। क्या मैं ईमानदार हूं? अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज के आगे कहीं दंडवत तो नहीं कर रहा हूं? कहीं मेरे जीवन में कोई तकलीफ आए और फलाना कह रहा है फलानी जगह जाके तू दंडवत कर तो तू छुटकारा पाएगा, क्या मैं वो तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं अपने धन दौलत को परमेश्वर से ऊपर तो नहीं रख रहा हूं? कुछ चीज जो हमारे जीवन में परमेश्वर से ऊपर अगर है तो वो परमेश्वर को छोड़ और उसको दंडवत करने वाली बात है। क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं जो उससे ऊपर है? हालेलुया। यहाँ पे डैनियल ने अपने परमेश्वर नहीं छोड़ा, अपने उस स्वभाव को नहीं छोड़ा। वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था और उससे प्रार्थना करता था। लिखा है, तब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया और जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हालेलुया। आज हमें भी पता है हमारे देश में जो है मसीह लोगों के लिए एक दंड की आज्ञा निकली हुई है। मसीह जीवन जब हम इकट्ठा होते हैं कलीसियाओं में, जब हम इधर उधर जाके प्रचार करते हैं तो लोगों के बीच में जो है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे अंदर दोष ढूंढ रहे होते हैं और हमारे लिए एक दंड की आज्ञा निकाली भी होती है धर्म परिवर्तन के नाम पे। वो पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं और पुलिस के पास जाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें अपने परमेश्वर को छोड़ उनसे भय खाना चाहिए? परमेश्वर हमें हर एक चीज से छुड़ाने की योग्यता रखता है, सामर्थ रखता है। और ये तो वचन में साफ साफ लिखा है कि ऐसा होना जरूरी है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अगर हम ये इस डर से हम घर में ही बैठे रहते हैं, हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं, हम बाहर निकल के दूसरों को प्रभु का वचन नहीं सुनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपराध है, एक पाप है हमारे जीवन में। ये एक बहुत बड़ा कि हम उसकी अंतिम आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं जो उसने मत्ती 28 में हमारे को दी है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। डैनियल नहीं डरा, उसे पता चल गया, लिखा है साफ साफ लिखा है, उसे पता चल गया कि ऐसे किसी पत्र में हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन वो नहीं डरा, वो अपने उस ऊपरी कोठरी में गया जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती है। हमारी ऊपरी कोठरी की खिड़की किसकी ओर खुलती है? परमेश्वर की ओर खुलती है, संसार की ओर खुलती है, शरीर की ओर खुलती है, शैतान की ओर खुलती है। किसकी ओर हमारी ऊपरी कोठरी की खिड़की खुलती है? ये एक बहुत चुनौती की बात है कि हमारी जो सबसे ऊपरी कोठरी है, मतलब सबसे ऊंची जगह जिसको हम मानते हैं अपने जीवन में, उसकी खिड़की किसकी ओर खुलती है? क्या परमेश्वर की ओर खुलती है हमारे जीवन की खिड़की, या शैतान की ओर खुलती है हमारे जीवन की खिड़की? हालेलुया। लिखा है डैनियल की उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती है, मतलब परमेश्वर की ओर खुलती है। हालेलुया। और वो वहां गया और उसने घुटने टेक के वहां पे प्रार्थना की। खुली रहती थी, हमेशा खुली रहती थी। ये नहीं था कि वो कभी बंद हो जाती थी, कभी संसारिक हो जाता था, कभी शारीरिक हो जाता था और कभी परमेश्वर के आगे घुटने टेक देता था। वो हमेशा उसकी वो खिड़की परमेश्वर की ओर, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। आज मैं क्या हूँ? क्या मैं दो नाव पे सवार होके तो नहीं चल रहा हूँ? क्या मेरी खिड़की कभी इस तरफ खुल जाती है, कभी उस तरफ खुल जाती है? ऐसा तो नहीं है। जांचिए,
अपने आप को जांचिए और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वो डरा नहीं, उसे पता था, उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं और कोई नहीं। हालेलुया। लेकिन आज हम मनुष्यों को उससे ऊपर समझने लगते हैं, 36 करोड़ देवी देवताओं को उससे ऊपर समझने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी बनाई हुई सृष्टि को हम उससे ऊपर समझने लगते हैं। सूर्य को, पेड़ों को, जानवरों को, उन तक को जो है हम उससे ऊपर समझने लगते हैं। जिसने ये सब कुछ रचा, हम उसको भूल जाते हैं और उन सब को हम उससे ऊपर समझते लगते हैं। रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय में लिखा है, जो रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, यहाँ पे परमेश्वर का दास पौलुस पवित्र आत्मा से अगुवाई पाके लिखता है, बाईस आयत से, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताता है, अरे मैं इसकी पूजा करूंगा, मैं इस पेड़ को पूजूंगा, मैं इस जानवर को पूजूंगा, मैं उसकी सृष्टि को, सूरज को पूजूंगा, मैं उस पहाड़ को पूजूंगा, मैं उस नदी को पूजूंगा। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, हम मनुष्यों की भी पूजा करते हैं, हम गुरु बना लेते हैं इस पृथ्वी के अंदर कि वो फलाना हमारा कुल गुरु है, उसकी फोटो लगाते हैं घर में, उसकी फोटो गले में टांगते हैं, उसका नाम लिखवा लेते हैं अपने घरों में, अपने गाड़ियों में, जो सिर्फ एक मनुष्य ही है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, वह अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। आज मनुष्यों ने यह किया है कि उस जीवते परमेश्वर को छोड़ उसकी सृष्टि को उससे महान समझने लगे हैं, उससे बढ़कर समझने लगे हैं और उसका उनको जो है सही सही लिखा है। अट्ठाईस आयत में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, रोमियो की पहला अध्याय 28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया है कि वे अनुचित काम करें और उनको उसका सही सही न्याय भी परमेश्वर निश्चय चुकाएगा। हालेलुया। डैनियल के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं, अतएव है जो वो लोग थे अधिपति वगैरह, वो राजा के पास गए और उन्होंने वहां राजा की, उसकी डैनियल की और राजा के पास शिकायत की। लेकिन डैनियल राजा जो है वो डैनियल से प्यार करता था, उसे पता था ये परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला जवान है और परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर वास करती है। हालेलुया। इसके अंदर वास करती है। वो उसको बचाने का उपाय सोचने लगा, लेकिन वो आज्ञा दे चुका था और अगर वो उससे मुकरता तो वहां की प्रजा जो है उसको झूठा समझती, इसलिए उसने आज्ञा दी कि डैनियल को सिंह की मान में डाल दिया जाए, भूखे सिंह की मान में। ये नहीं कि जिनके पेट भरे हुए हों, उनको भूखे सिंह की मान में डाला गया। लेकिन क्या वो सिंह डैनियल का कुछ नुकसान करने पाए? तो फिर हम क्यों डरते हैं जब हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, जो डैनियल को बचा सकता है, वो मुझे और आपको भी बचा सकता है। हालेलुया। डैनियल को उसमें डाला गया, एक पत्थर लुढ़का के जो है वो उसकी मान के ऊपर रख दिया गया
राजा अपने महल गया और सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह सुबह तड़के उठ के वो वहां पे आया और उसने डैनियल को आवाज दी, हे डैनियल, हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? वो राजा डैनियल से जो प्रेम करता है उसे भी ये विश्वास है कि डैनियल, उसका परमेश्वर उसे बचा सकता है। लिखा है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा 19 आयत से और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। हालेलुया। कितना सुंदर शब्द जो है डैनियल के लिए वहां बोला गया। क्या वो मेरे लिए कोई बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? हमें अपने आप को ये जांचना है। हे जीवते परमेश्वर के दास। प्रेज़ लॉर्ड। ये वाणी हमें दूसरे मनुष्यों से सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? डैनियल ने क्या उत्तर दिया? हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजा ने आज्ञा दी, डैनियल को बाहर निकाला और उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। कोई नुकसान जो है डैनियल को नहीं हुआ था। राजा देख के बहुत आनंदित हुआ, बहुत हर्षित हुआ और उसने आज्ञा दी कि जिन्होंने डैनियल के प्रति चुगली खाई है उन्हें ला के परिवार समेत इस सिंहों की मान में डाल दिया जाए। और लिखा है कि वो मान के पैंदे तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन्हें हड्डियों के समेत चबा डाला। हालेलुया। 24 आयत में, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई है वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। ये होना है हमारे विरोधियों का हाल अगर हम प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, अगर वो हमारे अंदर कोई दोष नहीं पाते हैं, सिर्फ हमारे को ऊपर ये दोष लगाते हैं कि ये और किसी के आगे दंडवत नहीं करते हैं, उसको छोड़ हमारे अंदर कोई भी दोष वो नहीं पाते हैं। वो राज्य के नियमों के अनुसार जो है हम पे दोष लगाते हैं कि अरे ये तो मसीही लोग हैं, या ना किसी मंदिर में मूर्तियों को पूजते हैं, ना किसी दरगाह पे जाके चादर चढ़ाते हैं, ना किसी नदी में जाके डुबकी लगाते हैं, ना किसी जानवर को माता कह के पुकारते हैं, ना किसी आकाश के पिंडों को देवता करके पुकारते हैं, इसलिए ये लोग दोषी हैं। अगर जो ऐसा करते हैं उनके लिए आज एक चेतावनी है परमेश्वर की ओर से कि उनका हाल भी वैसा ही होना है जैसा उन डैनियल पे दोष लगाने वालों का हाल हुआ। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को पहले जांचना है, हमें अपने आप को पहले तैयार करना है कि हम उस वाणी को सुने, हे जीवते परमेश्वर के दास। हमारे अंदर अगर दोष है कोई तो निश्चय हम उस जीवते परमेश्वर के दास नहीं है। कोई हमें पॉइंट करके कहता है अगर कि ये ऐसा है, ये शारीरिक काम इसमें लिप्त है, ये शैतानी ये काम में इसमें लिप्त है और ये मसीह अपने आप को कहलाता है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमें डैनियल के जीवन से
ये सीखना है कि कोई जन हमारे ऊपर पॉइंट ना कर सके, कोई जन हमारे ऊपर शारीरिक काम के लिए, शैतानी काम को लेकर, संसारिक काम को लेकर उंगली ना उठा सके। कोई ये ना कह सके अरे ये तो फलानी जगह ऑफिसर है, ये मसीह है, ये वहां घूस लेता है। कोई ये ना कह सके कि ये मसीह लोगों के बीच में पार्टी में जो है दारू चलती है। कोई ये ना कह सके कि ये मसीह है और ये सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है। कोई ये ना कह सके कि ये मसीही है और ये क्रोध में लीन रहता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है। कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। विशेषकर जवान इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि डैनियल जो है वो जवान है और जवान के लिए ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है कि वो अपने जीवन को जांचे, वो अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे, वो वचनों को पढ़े, वचनों को मनन करें, प्रभु पे विश्वास में बढ़े और हर एक उस शारीरिक काम को अपने से दूर करे जिसका वर्णन गलतियों की पुस्तक में है। हालेलुया। और उस आत्मा के फलों को वो ग्रहण करे जो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे, ना कि निंदा का कारण ठहरे, जैसे डैनियल यहाँ पे ठहरा। उसके बाद उस राज्य में परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। राजा ने आज्ञा निकाली, लिखा है 25 आयत से, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वालों, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, मैं ये कहता हूं जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग डैनियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। क्या हमारे जीवन को देख के कोई अधिपति, कोई राजा, कोई मंत्री ये कह सकता है कि मसीह जनों के परमेश्वर के आगे सब कांपते रहे, थरथराते रहे? कांपते और थरथराते रहे क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा की है। कितनी बड़ी प्रभु की महिमा उस राज्य के लोगों के बीच में डैनियल के द्वारा हुई। प्रेज़ लॉर्ड। क्या मेरे जीवन से, आप लोगों के जीवन से, पूरे राज्य में नहीं, कम से कम हमारे घर परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारी काम की जगह पे, हमारी कलीसिया में ऐसा कोई कह सकता है? मेरे जीवन को देख के, आपके जीवन को देख के ये हमें आज जांचना है, अपने आप को परखना है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर है। जिसने डैनियल को सिंह से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। जिसने डैनियल को सिंह से बचाया है वो मुझे, वो आपको, वो प्रत्येक मनुष्य को छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। वो है हमारा जीवता परमेश्वर, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो फिर क्यों हम डरे, फिर क्यों हम घबराए, फिर क्यों हम उसकी निंदा का कारण बने? वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। हम अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है और डैनियल की तरह उसके लिए अपने जीवन को जीना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद लिखा है जब डैनियल ने ऐसा जीवन जिया तो उसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार डैनियल दारा और क्रूसु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहता रहा। हमारा जीवन अगर डैनियल की तरह होगा तब चाहे मोदी जी आए, चाहे राहुल जी आए, प्रधानमंत्री बने, हम मसीही लोग सुख चैन से जो है अपने देश में रहने पाएंगे। हालेलुया। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले हमें अपने आप को जांचना है
क्या मेरा जीवन डैनियल की तरह है कि नहीं है? क्या मैं परमेश्वर के लिए महिमा का कारण हूं कि निंदा का कारण? आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और ऑफर लेंगे। गीत नंबर 106, तन मन और धन से दो। मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, किसी आत्मा का धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने हमें इस पृथ्वी में दिया ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी आत्मा और सच्चाई पाके तेरी आराधना स्तुति करें, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं
और पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुने प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तूने हमारी सहायता की है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ हमारे लिए कार्य कर रही है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन जितने ये आए हैं प्रभु, प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। कोई डर, कोई भय, कोई चिंता, कोई बीमारी पिता परमेश्वर इन्हें सता रही है प्रभु, तो तू पिता परमेश्वर इनको मुक्त कर प्रभु। देह प्राण आत्मा की चंगाई दे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने योग्य फल लाने लायक बना प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने दिए प्रभु। ये तुझे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। इसका प्रतिफल पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को 100 गुना के रूप में मिलने पाए, और पिता परमेश्वर अनंत जीवन के रूप में मिलने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इसको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरे राज्य के प्रचार और प्रसार में इस्तेमाल हो, और प्रभु बहुत सी आत्माओं को जीतने का कारण बने प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने को, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बुराई से, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हम सबके साथ और सभी मसीही लोगों के साथ हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। बैठिए, सब बैठिए।